नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों का जैसे यूपी में जो बरसात हुई है, अभी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बारिश का मौसम हो रखा है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्लाउडी मौसम हो रखा है, तो अभी भी बारिश होने की संभावना है। और इस समय पर सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली, जैसे कि आप दिखा रहा हूँ मैं आपको कैमरे में, ये काफ़ी सारे हमारे किसान भाइयों की गेहूँ की फसल गिर गई है। तो उसे गिरने के बाद में हमें से कौन सी सावधानियाँ रखना चाहिए कि जिससे हमारी गेहूँ की फसल गिरे ना, और जिन किसान भाइयों की गिर गई तब उन्हें ऐसे कौन कौन से कार्य करना चाहिए जिससे उनकी पैदावार उसमें कोई भी हानि ना आए। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली कि अगर आपकी बालियाँ निकल आई हैं तो आपने ऐसे कौन सा स्प्रे का प्रयोग करना है, ऐसे कौन से फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है जिससे जो आने वाले समय में हमारा जो दाना है उसको मोटा चमकीला बजनदार हम किस प्रकार से कर सकते हैं। और हमारी गेहूँ की फसल गिर गई तो हम इसको किस प्रकार से सही कर सकते हैं, जैसे कि इसमें जो जो इसकी पैदावार है उसको हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। गिर गई है तो इसमें और कौन कौन से ऐसे कार्य करें जैसे जो हमारी पैदावार उसमें घाटा देखने को ना मिले, पैदावार में हमारी कमी ना हो और हमारी पैदावार सेम निकल कर के आए। तो ऐसे कौन कौन सी कार्य करें, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारे किसानों के साथ। जिन हमारे किसानों की फसल गेहूं की फसल गिर गई उनके साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे उन तक ये जानकारी पहुंच सके, अपनी गेहूं की फसल से अच्छा पैदावार ले सकें। तो दोस्तों आइएगा हम बात करें कि कौन से स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बारे में बात करें। पहले हम बात करते हैं कि गेहूँ की फसल हमारी गिरती क्यों है, क्या रीज़न है जिस वजह से हमारी गेहूँ की फसल गिरती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट करीब 2 एकड़ का प्लॉट है और 2 एकड़ में करीब करीब इसका 40% यानी कि 35 से लेकर 40% गेहूँ गिर गया है। क्या रीज़न है इसके वजह से, क्यों गिरता है, पहले तो हम बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि बालियाँ निकल आने के बाद हमारा जो पौधा होता है वो काफ़ी हैवी हो जाता है और उससे ये होता है कि काफ़ी हमारे किसानों को नहीं पता होता है। जैसे कि हमारी इसमें 3 दिन पहले सिंचाई हुई थी। सिंचाई होने के बाद में हमें यहाँ पे नहीं पता था कि बारिश होने वाली है और यहाँ पे ये बारिश हो गई, जिस वजह से ये जो हल्की सी हवा चली और हवा चलने के बाद में ये पूरा गेहूँ गिर गया, यानी कि 35 से लेकर 40% तक गेहूँ गिर गया है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके एरिया में बारिश हुई तो आपको पहली सावधानी यही रखना है कि आपको सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप सिंचाई हल्की सी भी करते हैं, किसानी से माइनर से सिंचाई करी गई थी, हल्की सी सिंचाई करी गई थी और ये गेहूँ की फसल हमारी गिर गई, करीब 40% गिर गई। 2 एकड़ का प्लॉट है पास लेकर, और यहाँ तक ये 2 एकड़ का पूरा प्लॉट है और इसमें 40% हमारी गेहूँ की फसल गिर गई। रीज़न यही था कि हमने 2 दिन पहले 3 दिन पहले सिंचाई करी थी और उसके बाद में अभी बारिश हो गई हल्की हल्की और उसके साथ में तेज़ हवाएं चल रही है, जिस वजह से ये फसल गिरी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपके एरिया में बारिश होने वाली, बारिश की संभावना है, यूपी में तो बारिश हो रही है और आपके एरिया में भी बारिश होने की संभावना है, तो आपको सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है। इससे ये होगा कि आप सिंचाई भी कर देंगे, ऊपर से बारिश भी हो जाएगी, तेज़ हवाएं तो चली रही हैं, तो जिससे आपकी गेहूं की फसल गिरने की संभावना बहुत ही अधिक हो जाएगी। तो आपको ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको सिंचाई बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको वेट कर लेना है, बारिश का मौसम है तो 1-2 दिन वेट करके तब आप हल्की सी सिंचाई करें। सिंचाई करते समय याद रखें कि आप पानी को पूरा, यानी कि धान की तरह आपको सिंचाई बिल्कुल नहीं करना, हल्की सिंचाई करना है। आधी क्यारी पानी पहुँचता है, पानी रोक दे पीछे से, वो लास्ट तक पानी पहुँच जाएगा। हल्की सिंचाई करना, पानी उतार नहीं, क्यारी से क्यारी टू क्यारी आपको हल्की हल्की सिंचाई करना है, ये दूसरी सावधानी रखना है। अब बात करें तो काफ़ी हमारे किसानों का सवाल है कि हमारी बालियाँ निकली तो हमें ऐसे कौन सा स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए, कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी बालियाँ निकल आई हैं, अगर बालियाँ निकलने के बाद में एक सबसे बड़ी समस्या आती है हल्दी रोग की समस्या। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको देखना, इस समय पर आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी गेहूँ की फसल की डेली देख रेख करना है, यानी कि शाम को कम से कम एक बार आपको खेत में विजिट करना है और अपने खेत में घुसकर आपको देखना है कि आपकी गेहूं की फसल में कोई फंगस का अटैक तो नहीं है, कोई हल्दी रोग का अटैक तो नहीं है। जिससे काफ़ी ऐसा होता है कि हल्दी रोग ऐसा होता है कि हल्के हल्के से हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें अटैक करता है, फिर धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको लगता है कि हल्दी रोग की समस्या, तो आपको टोबाकोनाजोल या कोई भी एक फंगिसाइड का आपको स्प्रे कर देना। जो समस्या होगी आपको जड़ से ही ख़त्म करना, तुरंत ऑन द स्पॉट। इसमें आपको ढील बिल्कुल नहीं करना है। अब बात करते हैं कि कैसे इसके बालियाँ निकलने के बाद कौन से हम फर्टिलाइज़र का स्प्रे करें, कौन सी खाद का प्रयोग करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक, काफ़ी हमारे किसान बोलते हैं कि हम NPK 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, या फिर NPK 20-20, या फिर NPK 052-34, या फिर NPK 0050 या बायोवीटा सागरिका। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सागरिका जो होता है, ये हमारा पीजीआर टॉनिक होता है, यानी कि जब हमारी गेहूँ की फसल 40 से 45 दिन की होती है उस समय पर हम सागरिका का प्रयोग करें तो आपको रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय पर सागरिका का कोई भी यूज़ नहीं है। अगर आप प्रयोग करते हैं तो उसका 10 से 15% मुश्किल से ही हमारी फसल को मिल पाएगा, बाकी हमारी ज़मीन में
पड़ा रहेगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सागरिका या फिर बायोवीटा दोनों में सेम कंटेंट होता है, सेम तरीके से कार्य करता है, बस ब्रांड का फ़र्क होता है। तो आपको सागरिका बायोवीटा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है इस समय पर। अब बात करते हैं क्या हम NPK 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों NPK 19-19 का प्रयोग करने का कोई फ़ायदा नहीं। जब हमारी गेहूँ की फसल 40 से 45 दिन की, उस समय पर आप NPK 19-19 का प्रयोग करेंगे तो उस समय पर हमारी जो फसल होती है उसमें डिफिशियंसी होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की। तो उस डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए हम NPK 19-19 या फिर NPK 20-20 का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस समय पर प्रयोग करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हम NPK 052-34 का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा NPK 052-34 का प्रयोग करने से ही होता है कि हमारी जो उसमें फास्फोरस, पोटास की आवश्यकता होती है। तो उस समय पर जब हमारी गेहूँ की फसल गबोच अवस्था में होती है तब आप उस समय पर करेंगे, तब आपको बेहद अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इस समय पर कौन सा करना है, काफ़ी हमारे किसान को सवाल, तो उस पर मैं बताना चाहूँगा कि इस समय पर आपको NPK 0050 जो कि पोटेशियम होता है, हमारा दाना वर्गीय फसलें होती है, उसके दाने को चमकीला, मोटा, वजनदार करने, बाली के साइज़ को मोटा, चमकीला, वजनदार करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, हमारे पैदावार में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो आपको 1 किलोग्राम NPK 0050 लेके आना है और उसके साथ में आपको 200 ग्राम बोरोन ले लेना है और उसका स्प्रे कर देना है। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आपका गेहूँ गिर गया तब आपको स्प्रे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे हुआ कि आपके गेहूँ घुसने से आपका गेहूँ और ख़राब होगा। तो अगर आपका खड़ा गेहूँ है तभी आप स्प्रे करेंगे, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप देखभाल करेंगे अपने गेहूँ की फसल, गिर भी गया तब भी आपको पैदावार कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके से करके अपनी गेहूँ की फसल से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।